सोचिए, एक ऐसा हथियार जिसे चलाने वाला खुद को देवता समझता हो। सोचिए कि वह हथियार इतनी शक्ति रखता है कि अगर यह गलत हाथ में चला जाए तो न केवल एक योद्धा बल्कि पूरा युद्ध और इतिहास बदल सकता है। महाभारत की गाथा में ऐसे 5 अस्त्र थे। आज हम आपको उनकी पूरी कहानी बताएंगे। कौन किस पर कब चला, पात्रों की मानसिक स्थिति क्या थी, कृष्ण ने किस तरह रणनीति बनाई और हर घटना में कितना सस्पेंस और रोमांच था। ब्रह्मास्त्र, अर्जुन और अश्वत्थामा का परम अस्त्र। अर्जुन और कर्ण की आंखों में जब पहली बार आमने सामने की आग दिखाई दी तब रणभूमि में जैसे समय थम गया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र निकाला, उसके मंत्रोच्चारण से हवा में बिजली जैसी ऊर्जा फैल गई। कर्ण ने झटके में महसूस किया कि यह कोई साधारण अस्त्र नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र है। पूरा रणक्षेत्र झिलमिलाया और दोनों सेनाओं के सैनिक अपने स्थान पर थरथरा उठे। अर्जुन का मन पूरी तरह शांत और नियंत्रित था, जबकि कर्ण का दिल डर और आश्चर्य से धड़क रहा था। कृष्ण ने तुरंत अपनी रणनीति दिखाई और अस्त्र को केवल चेतावनी के रूप में काम में लिया। रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों की ओर ब्रह्मास्त्र फेंका। अचानक अंधेरे में जैसे बिजली चमक उठी, सारा मैदान थर्राया और पांडव सैनिक भयभीत हो गए। कृष्ण ने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित किया। अगर यह असफल होता तो लाखों सैनिकों की मौत हो जाती और युद्ध का पूरा इतिहास बदल जाता। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ही जानते थे कि इस अस्त्र का प्रयोग केवल अत्यंत संकट और अंतिम विकल्प में ही होना चाहिए। ब्रह्मास्त्रास्त्र अश्वत्थामा का भयंकर बदला। अश्वत्थामा का क्रोध तब उफन पड़ा जब उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय किया। उसने ब्रह्मास्त्रास्त्र निकाला, जो ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही यह अस्त्र सक्रिय हुआ, पूरी रणभूमि में दैवीय चमक फैल गई। पांडव सैनिक और अर्जुन दोनों के दिलों में भय घर कर गया। अर्जुन ने सांस रोकते हुए कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से इसे नियंत्रित किया और अस्त्र को निष्क्रिय किया। अगर यह असफल होता तो केवल पांडव सैनिक ही नहीं बल्कि पूरा पांडव वंश नष्ट हो जाता। ब्रह्मास्त्रास्त्र केवल ब्रह्मा जैसी दिव्य चेतना से ही नियंत्रित हो सकता था और इसका सही प्रयोग केवल ज्ञान, संयम और मानसिक शक्ति से ही संभव था। अश्वत्थामा का मन उस समय केवल क्रोध और घृणा में उलझा हुआ था। उसकी आंखों में केवल विनाश का सपना था। कृष्ण ने उसकी मानसिक स्थिति को पढ़ते हुए अर्जुन को चेताया कि इसे केवल नियंत्रण और संयम से ही निष्पादित किया जा सकता है। इस युद्ध ने दिखाया कि शक्ति के साथ मानसिक संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। नागास्त्र, कर्ण का रहस्यमयी हथियार। कर्ण की चालाकी और वीरता के पीछे छुपा है नागास्त्र। जब अर्जुन ने अचानक हमला किया, कर्ण ने यह अस्त्र फेंका। हवा में विष और ज्वालाएं फैल गईं और पांडव सैनिक डर और अंधकार में फंस गए। अर्जुन ने तुरंत ध्यान और योग का प्रयोग किया और इसे निष्क्रिय किया। नागास्त्र केवल शारीरिक विनाश नहीं करता था बल्कि शत्रु के मनोबल को तोड़ने और मानसिक दबाव डालने के लिए भी प्रयोग किया गया। कर्ण का मन उस समय साहस और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने सोचा कि यह अस्त्र पांडवों को ध्वस्त कर देगा, लेकिन अर्जुन ने अपनी रणनीति और मानसिक शक्ति का उपयोग किया। यह अस्त्र दिखाता है कि केवल शक्ति ही नहीं बल्कि रणनीति और मानसिक धैर्य भी युद्ध में निर्णायक होता है। अग्नि अस्त्र, भीम और अर्जुन का आक्रामक वार। भीम के क्रोध में रणभूमि जल उठी। उसने अग्नि अस्त्र चलाया और पूरे युद्ध क्षेत्र में आग की लपटें फैल गईं। कौरव सैनिक डर और आश्चर्य में हाँकते हुए भागने लगे। कृष्ण ने तुरंत मार्गदर्शन किया कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। अगर भीम ने इसे संभाला नहीं तो पूरी रणभूमि जलकर राख हो जाती। यह अस्त्र केवल नाश के लिए नहीं
बल्कि शत्रु के मनोबल को तोड़ने और मानसिक दबाव डालने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। भीम का मन उस समय क्रोध और न्याय की भावना से भरा हुआ था। अर्जुन ने भी अपने दिव्य दृष्टि और नियंत्रण से इसे संतुलित किया। अग्नि अस्त्र ने युद्ध के आक्रामक और भयावह पहलू को दिखाया। यह अस्त्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि मानसिक और रणनीतिक खेल का हिस्सा था। पाशुपतास्त्र शिव का दिव्य और अंतिम अस्त्र। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था, जिसे भगवान शिव ने उसे दिया। इसका प्रभाव ब्रह्मांडीय स्तर तक माना जाता था। इसे केवल अत्यंत योग्य और संयमी योद्धा ही चला सकते थे। जब भीष्म पांडवों के सामने अद्भुत वीरता दिखा रहे थे, अर्जुन ने इसे सावधानी पूर्वक चलाया। यदि यह असावधानी से गिरता तो पूरा रणभूमि नष्ट हो जाती। इस अस्त्र का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प में हुआ। अर्जुन ने इसे केवल रणनीति और संयम के साथ चलाया। यह अस्त्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि ज्ञान, संयम और नैतिकता का परीक्षा भी था। इसका प्रभाव देखकर सभी योद्धा स्तब्ध रह गए। युद्ध में इसका सही प्रयोग ही विजय दिलाता। ये पांचों अस्त्र केवल हथियार नहीं थे, वे मानव मन, रणनीति, साहस और दिव्यता का अद्भुत मिश्रण थे। प्रत्येक अस्त्र ने युद्ध में अपनी छाप छोड़ी और उनके प्रयोग ने यह साबित किया कि शक्ति केवल तभी मूल्यवान होती है जब उसके साथ ज्ञान और संयम भी हो। महाभारत की गाथा सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि रणनीति, मानसिक शक्ति और दिव्यता का अद्भुत संगम है। महाभारत के ये 5 रहस्यमय अस्त्र सिर्फ हथियार नहीं थे, ये शक्ति, ज्ञान, संयम और रणनीति के अद्भुत प्रतीक थे। इनका सही प्रयोग ही विजय और इतिहास को बचा सकता था। अर्जुन, भीम, कर्ण, अश्वत्थामा और बाकी योद्धाओं की मानसिक स्थिति, उनके साहस और कृष्ण की रणनीति ने इन अस्त्रों की महिमा को और भी गहन बना दिया। इन अस्त्रों की गाथा हमें यह सिखाती है कि केवल शक्ति से कोई बड़ा योद्धा नहीं बनता, बल्कि ज्ञान, संयम और धैर्य भी उतना ही आवश्यक है। अगर आपको यह कथा रोमांचक लगी और आप महाभारत के इन रहस्यमय अस्त्रों की कहानी और गहराई से जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा अस्त्र सबसे रहस्यमय लगा और क्यों। और हाँ, ऐसे और रोमांचक और रहस्यमय महाभारत की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हर नई गाथा सबसे पहले देख सकें। जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।